राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक रोज एक महिला हमारे पास आती है, हमसे ये पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि उनका तलाक क्यों हुआ। जिस इंसान को वो खुद से भी कहीं ज्यादा प्यार मोहब्बत करती थी, आज वही उसका दुश्मन बन गया। आखिरकार उसका तलाक क्यों हुआ? अरे, वो तो खूबसूरत भी है, वो एक कंपनी में जॉब भी करती है, अच्छा खासा कमाती भी है, और वो उस पति के साथ 1 साल लिव इन में रहकर भी आई है। उसके बाद दोनों ने शादी करी, लेकिन उसकी शादी कामयाब नहीं रही। उसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल वो जानना चाहती हैं कि उनके जीवन में जो उथल पुथल हो रहा है, उसका कारण क्या था। तो इस कारण को जानने के लिए वो खुद का पीएलआर कराना चाहती हैं। पीएलआर मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ताकि वो ये जान सकें कि उनके जीवन में जो हो रहे ये बदलाव हैं, जो अचानक से हुए हैं, वो क्यों हुए हैं। तो इन बातों को जानने के लिए जब हमने उनका पीएलआर किया, तो वाकई में इतनी ज्यादा हैरान करने वाले मामले सामने आए, जो कि न केवल चौंकाएंगे बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि ये सब हो क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। आप भी जानकर हैरान रह जाओ। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी करते हैं और चलते हैं उस पूरे मामले को जानने के लिए। आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं उस महिला के साथ। महिला कहूं या फिर लड़की कहूं, देखिए, लड़की लगभग 27-28 साल की रही होंगी, और वो हमारी अच्छी व्यूअर हैं, देखती हैं। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, पीएलआर कराने का पूरा व्यवस्था हमने जब की, उनको टाइम दिया गया रात्रि के 11 बजे के लगभग। जब उनका रेगुलेशन करने के लिए हमने उनको बुलाया, तो वो आई। उन्होंने एक कोट सा पहना हुआ था, हल्का सा कोट जैसा। उसके अंदर के कपड़े एक कुछ अलग तरह के थे, मैं नहीं कहूंगा उनके बारे में, लेकिन उन कपड़ों में उसकी जो पेट की नाभि है वो साफ दिखाई दे रही थी। और नीचे कुछ कपड़े ऐसे जिनसे अंत वस्त्र साफ दिखाई दे रहे थे। पहले तो हमारा हृदय ही हिचक गया कि नहीं नहीं, ये तो गलत है यार, कैसे। और हमारे जो भाई साहब हैं, उन्होंने उनको ऑफिस के बाहर, जहाँ रिसेप्शन है वहीं पर रोक के रखा। उनसे कहा कि आप ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ पीएलआर नहीं करा सकती, सॉरी फॉर से दैट। तो वो अब अंदर जाती हैं गाड़ी के पास, गाड़ी में से एक सॉल्ट टाइप पर निकाल कर लाती हैं, और वो फिर मिन्नतें करती हैं, कहती हैं कि आप प्लीज़ उनका पीएलआर कर दो, वो बड़ी परेशान है, दुखी हैं, उनकी मदद करो। और वो बस अब ये कपड़े पहना ही है। उसकी कोशिश तो कुछ अच्छा करने की थी, लेकिन बस अब गलती हो गई उससे। तो हमने उनसे कहा कि आप चेंजिंग रूम में जाइए, अपने कपड़ों को ठीक करके आइए, तब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। और फिर हमने कि जो चादर होती है, सूती चादर, वो भी दी उनको, और कहा कि ये लपेट कर ही आना, बाहर वैसे नहीं, हमारे लिए अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उन्होंने इस बात को माना। उन कपड़ों को मतलब कि वो एडजस्ट करने के बाद आई। फिर पीएलआर की जो प्रोसेस है वो की जाने लगी। उस लड़की को जब गहरी निद्रा के उस समुद्र में उतारा, लड़की फटाक से पहुंच गई। और अब उनसे जो पूछा गया कि आप अपने आप को कहाँ पर देख रहे हो, क्या आपको आपके पैर दिखाई दे रहे हैं, तो वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, उसको उसके पैर भी दिखाई दे रहे हैं। तो पूछा गया कि तुम कहाँ पर हो, तो उन्होंने बताया कि कोई पुरानी हवेली है और उसके पैरों में घुंघरू हैं। पैरों में घुंघरू, तो फिर तुम कैसा काम करती हो? तो वो कहती हैं कि वो कुछ ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर आसपास के कुछ जो लोग हैं उनके हाथों में कुछ वाद्य यंत्र हैं, तबले टाइप के, और वो बस डांस करने के, यानी कि नृत्य करने के मूड में है। यानी कि जब उनसे पूछा गया कि आप अपने बारे में बताएंगे या फिर हम आपको शब्द दे दें, तो उनकी गुजारिश के अनुसार हमने उनको बोला कि आप कौन हैं, वो बताएंगे। वो तवायफ हैं, यानी कि एक ऐसी महिला जो कि नृत्य करके दूसरे लोगों का मन बहलाती है। अब ये जानकर बड़ी हैरानी हुई। फिर उनसे पूछा गया कि जो आपके इस जन्म में पति हैं, आप उनको देख पा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं उनको देख पा रही हूँ। वो एक
उस शहर की एक बनिया है, बनिया का बेटा है बड़ा, उसकी शादी हो गई है। लेकिन शादी होने के साथ साथ वो उस कोठे पर आया करता है तवायफ के पास, और वो तवायफ ऐसी है जो उसको लुभाती है। वो उस पर बहुत ज्यादा धन लुटाता है। और एक रोज उस तवायफ ने उसको कुछ खाने के लिए मिठाई मंगा कर दी। लेकिन उस मिठाई को देने के बाद वो दोबारा कभी भी उस कोठे पर नहीं आया, और उसके इंतजार में तड़पती हुई उस तवायफ ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो क्या आपको यही सब दिखाई दे रहा है, कुछ और भी दिखाई दे रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं, उसको बस ये और मालूम है कि वो एक ऐसे परिवार से हैं कि उनका जो अंतिम संस्कार किया गया तो उनको मिट्टी के अंदर दफन किया गया। अब आप समझ गए होंगे जो भी व्यूअर्स हैं कि वो कौन रही होंगी। तो ये बात क्लियर हो गई। अब अब इस समय तो उन्होंने कहा कि अब वही जो आदमी है, बनिया का जो बेटा है, जो कि उस पिछले पूर्व जन्म में उसका आशिक था, वो दोबारा से उसी से आशिकी करता है। कंपनी में जॉब करते हैं, जॉब करते हुए उनकी मित्रता होती है, मित्रता कब प्यार में तब्दील हो गई उनको खुद ही मालूम नहीं चला। और फिर वो एक साल लिव इन में रहते हैं, और फिर वो जब शादी करने का निर्णय कर लेते हैं तो शादी करने के मात्र 3 महीने बाद ही उनकी डिवोर्स फाइल हो जाती है। यहां तक कि वो लड़का उनसे बात नहीं करता, उसको बात बात पर मारने के लिए दौड़ता, कई बार उस पर हाथ भी उठा चुका है। तो फिर आपने उनसे डिवोर्स ले लिया। तो उन्होंने कहा अभी फाइनल डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल पड़ी है, और अगले 2 महीने में हमारे फाइनल साइन हो जाने हैं, हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन मैं बड़ी परेशान हूँ कि जिस लड़के के लिए मैं बहुत कुछ हुआ करती, जो लड़का मेरे लिए बहुत कुछ हुआ करता, मेरे जीवन से भी ज्यादा, आज मैं उससे तलाक लेने जा रही हूँ। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? इस बात को समझना बड़ा कठिन था, और इसी बात को जानने के लिए वो हमारे पास आई। अब उनसे हमने भी यही बात सोची कि पीएलआर जो पास्ट लाइफ था उन्होंने देख लिया, लेकिन इनसे अब थोड़ा कंक्लूजन करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि आखिरकार माजरा क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशंस रही जिनकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ रहा है। तो फिर हम उनको उस जो गहरी निद्रा से लेकर आए सचेत अवस्था में, वो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में आ गई और सहजता से बात करने लगी। उनको फिर दूसरे रूम में ले जाकर वहाँ काउंसलिंग जहाँ पर करते हैं बड़े भाई साहब, हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तो अब उस अन्वेषा से कंक्लूजन हो रहा है, कंक्लूजन उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार बात क्या रही, आपको क्या बात ऐसी लगती है उनकी जो बुरी है, या फिर आपकी क्या बात है जो उनको बुरी लगती है। तो वो लड़की बताती है अन्वेषा कि जब हम लिव इन में थे तो मैं अपने छोटे बड़े कपड़े जो भी पहनती थी उसको बड़ी अच्छी लगती थी। हम लोग खूब मौज मस्ती करते थे, सब कुछ अच्छा करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था। और दिल्ली की रहने वाली है वो। अब दिल्ली में तो रात रात भर पार्टी चलती है भाई, दिन में कंपनी में काम, रात को पार्टियां, और मन मानी जहां पर रहना है रहो, खाओ पियो अपनो, पूरा मजे करो। करीब 1 साल दोनों साथ में रहे, और उस लड़की ने अपने मोबाइल के अंदर वो फोटो भी दिखाए जो कि छोटे कपड़ों में मौजूद थे। यानी कि एक ऐसी चीज जिनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे शब्द बहुत से लोगों को बहुत बुरे लगने हैं, ये बात मैं सही कह रहा हूँ। और आखिरकार मुझे वो शब्द भी बोलने चाहिए। यानी कि जिन चीजों को देखने के लिए लोग पैसे खर्च किया करते हैं, उन चीजों को आप फ्री में दिखा रहे हो। कौन, किसको, क्या चीज दिखा रहे हो, सोच रहे होंगे ना आप। वो है बॉडी, ह्यूमन बॉडी। कहा जाता है कि यदि स्त्री जाति पर पैसे बढ़ जाएं तो वो अपने कपड़ों की गिनती कम कर देती है, और यदि किसी पुरुष के पास कपड़े बढ़ जाएं, मतलब कि पैसे बढ़ जाएं, तो उसके कपड़े अधिक होने लगते हैं। यानी कि अब सोचिए, अगर आप एक लड़की हैं, अब कैसे लड़के से शादी करना चाहोगी? जैसे कि कि लड़का है जिसके पास फटी हुई जींस है, एक है सिर्फ बनियान है, बाल बिखरे हुए हैं, और बस उसकी दाढ़ी वाड़ी ऐसी बड़ी हुई है बेतरीब, आपको वो अच्छा लगेगा? या फिर एक बिल्कुल जेंटलमैन बना हुआ कोट पैंट में,
अच्छे सलीके से कड़े हुए बाल, बहुत अच्छे ढंग से बात करने वाला लड़का, आप किसको पसंद करोगे? मेरे ख्याल से यदि उनसे पूछा जाए, उनके परिवार से पूछा जाए, तो उन सबको वो जेंटलमैन लड़का पसंद आएगा, ना कि वो फटे कपड़ों वाला बनियान में आने वाला लड़का। नहीं, वो नहीं चुनेंगे उसको, वो चुनेंगे उस सात्विक लड़की को जो कि कोट पैंट में है। वो अंदर से क्या है वो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिख रहा है वो, अब वो क्या दिख रहा है? अच्छा, सही सभ्य कपड़ों में। लेकिन यदि आप एक लड़के हो तो आप कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे? एक ऐसी लड़की जो कि शॉर्ट्स पहनती है, जींस, फटी हुई जींस पहनती है, जिनके पेट का हिस्सा साफ दिखाई देता है, नाभि वगैरह सब कुछ, ऊपर का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है, बस ये हिस्सा ढका हुआ है, बाल बिखरे पड़े हैं, कुछ भी कर रही है, मुंह में सिगरेट भी है, उनको लोग देख के सीटी मार रहे हैं, उन पर फब्तियां कस रहे हैं, क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहोगे? या फिर कोई लड़की अच्छी हो जो अच्छे सूट सलवार में या बढ़िया सुंदर कपड़ों में बढ़िया शालीनता से मौजूद हो, आप उसको देखना पसंद करोगे? तो यहां पर दो परिभाषाएं आएंगी। आप उस लड़की को देखना पसंद करोगे जिस लड़की के शरीर पर कम कपड़े हैं, लेकिन आप यदि शादी करने की बात मैं कहूं तो आप उस लड़की को चुनोगे जिसने शालीनता से कपड़े पहने हैं। बस वही हुआ, उस लड़के ने उस लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए, लिव इन में रहो लेकिन शादी नहीं करनी। फिर उस लड़की ने उस पर दबाव दिया, उसको हर तरह से प्रेशराइज किया, तब जाकर उस लड़के ने शादी करने के लिए मान गया। उसने शादी तो करी, लेकिन अब वो जो लड़की है शादी करने के बाद वही छोटे कपड़े, अब वो छोटे कपड़े उस लड़के को पसंद नहीं आते, क्योंकि गर्लफ्रेंड के लिए ये सब चीज जायज है, लेकिन एक पत्नी के लिए ये जायज नहीं। वो उसको ढक दबा के रखना चाहता है, वो उससे बात करना चाहता है कि तुम सलीके से रहो, लेकिन वो नहीं रहना चाहती। बस इसी बात पर उनकी तू तू मैं होती है। वो तू तू मैं बड़ा मोटा झगड़ा बनती है। उस झगड़े के अनुसार एक ऐसा माहौल बन गया कि दोनों लोगों ने एक दूसरे से अलग होने का निर्णय कर लिया। कोई खास लेन देन नहीं हुई पैसे वैसे की या फिर कोई सामान की, क्योंकि लिव-इन में रहे थे तो अपना सामान उनके पास था, लेके अलग हो जाओ। कोई शादी वगैरह पैसे वैसे का कोई ऐसा नहीं। ये काउंसलिंग के दौरान बातें हुई। फिर अब उस लड़की से हम क्या कहते हैं? हम भी चुप हो गए। अनवय साहब, आप जो शरीर आपको भगवान ने एक उपहार के रूप में सौंपा है, आप उसकी नुमाइश कर रहे हो, दुनिया को दिखाना चाहते हो, शो ऑफ कर रहे हो। क्यों? आखिर क्या ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? आर यू मॉडल? आर यू एक्ट्रेस? हु आर यू? यदि हम पूछें आप कौन हो, नथिंग। अगर आपने ये कहा कि सिंपल लड़की, तो फिर आप सिंपल कपड़ों में क्यों नहीं हो? आप ये ढोंग दिखावे वाले कपड़ों में क्यों हो? क्योंकि ऐसे कपड़ों में वो हमारे पास आई, जो कि हमको तो बिल्कुल मंजूर नहीं। दूसरी बात, उस परिवार को, उस माता पिता को मंजूर होगा क्या कि उसकी लड़की ऐसे कपड़े पहने जिसमें उसकी बॉडी दिखती हो, लोग सीटी मारें, उन पर फब्तियां कसें? नहीं, आप ऐसे कपड़े पहन के उन लड़कों को, उन मंचलों को मजबूर करते हो कि आप पर वो लोग कमेंट्स करें और आप उनका आनंद लें। मजे करते हैं ना भाई, तो क्या मजा ये है खुद का मजाक उड़वाना? नहीं, यू आर जस्ट ए थिंग ऑफ यूज एंड देन दे जस्ट थ्रो यू, आपको फेंक दिया जाएगा। आप सिर्फ उनके लिए एक यूज करने वाली वस्तु हो, नथिंग एल्स। दे डोंट लव यू। आप, आपसे वो प्यार कर ही नहीं सकते। किससे प्यार कर रहे हैं? वो आपकी बॉडी से। इसको आकर्षण कहूंगा मैं। देर इज नो एनी लव। लिव इन रिलेशन में क्या हो रहा है? द बोथ बॉडीज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड दे डूइंग द सेक्स, नथिंग एल्स। वाई? सब कुछ हो रहा है और सडनली दे इग्नोर एवरी, मतलब एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। तो उनकी इच्छाएं क्या थी? क्या ये प्यार है? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये प्यार है? ये समाज, ये दुनिया, ये कलयुग इसीलिए है। अगले 2 सालों में, मात्र 2 सालों में, अब देखिएगा हमारे इस भारत का वो
आईना सामने आने वाला है, जिसके लिए मैं क्या कहूं। आपके घर में बहन बेटी है, अगर आप उनसे कपड़े पहनने के लिए बात करेंगे ना, तो वो कहेंगे कि उनकी फ्रीडम है भाई, वो आजाद है, वो जो मर्जी हो। तो फिर करो ना भैया, अपने घर में करो ना, दुनिया को क्यों दिखाते हो? और फिर दुनिया में कोई कुछ कर दे तो ये इश्यू बन जाता है। क्यों भाई? अगर किसी पशु को कहीं पर हरी घास दिखाई दे रही है तो वो उसमें जाकर मुंह मारेगा ही मारेगा। पशु में इसलिए कह रहा हूं कि जैसे बॉडी हमारी है, ऐसी उनकी भी है, पशुओं की भी है। उनमें और हमें फर्क क्या रह गया? अब एक मेल बॉडी है, एक फीमेल बॉडी है, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर दे और जस्ट कमेंट टू ईच अदर, कमेंट करते हैं, फिर झगड़ा होता है, या फिर आप सेटमेंट के मूड में होते हैं, तो फिर आपकी शरीर की पूर्ति होती है। बस। क्या आप ऐसे ही इसी पूर्ति करने के लिए पैदा हुए हो क्या? मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्या ये बातें आपके अंदर तक गई हैं? यदि आपके पास ये बात आपके हृदय तक पहुंची है तो आप जरूर कोई ना कोई कमेंट ऐसा जरूर करना, एक अच्छी सी बात लिख के देना, ताकि कोई और भी पढ़े तो उसको भी अच्छी शिक्षा मिले, यदि आप मेरे वाकई में जेन्युइन व्यूअर्स हैं। और यदि आपकी कोई कमेंट नहीं आई तो मैं सोचूंगा कि शायद मेरा ये प्रयास बेकार है। आज के समाज में ऐसा सही और अच्छाई का प्रयास करना वाकई में मूर्खता है। मतलब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, हृदय हिल गया हमारा, और हमने एक खास नियम बनाया कि जो भी महिला या पुरुष कोई भी हो, आधे अधूरे कपड़ों में हमारे सामने आता है, तो उसके लिए वी आर से सॉरी। हम बिल्कुल सॉरी बोलेंगे, हम उनका कुछ भी नहीं करेंगे। रात के 11 बज रहे थे, लड़की का हमने कर दिया कुछ अच्छा या बुराई बात सोचकर, इसलिए वो तो सब कर दिया। लेकिन आइंदा मैं आप सभी से यही बात कहूँगा कि सॉरी, ऐसे कपड़ों में कोई मेरे पास ना आए। और यदि मेरे बच्चे हैं, बेटा बेटी मेरे भी हैं, बहन मेरी भी है, भतीजा मेरी भी है, मजाल है भाई कोई बिना सलीके के कपड़े पहन के सोच भी ले? नहीं भाई, हम इज्जतदार परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। अपनी इज्जत, हमारी जो इज्जत है ना, वो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको संभाल के रखने का हक हमारा है। तो यदि हम उनको वो कहते हैं ना, देसी मुर्गा और अंग्रेजी चाल चलने लगा है, ये वेस्टर्न कल्चर ऐसा आ गया, बस उनको देखकर कपड़े छोटे करते रहो, ढूंढे मटकाओ, रील बनाओ। बनाओ भैया, बॉडी को दिखाओ, शो ऑफ करो, नुमाइश करो, क्योंकि आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना ही कोई होगा। तो आप दिखाइए, और फिर बाद में क्या होगा, उसके लिए फिर कोई ना कोई बेचारा जेल में जाएगा, और आप सिंपैथी बटोरेंगे, अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया। क्यों भाई? आप क्या कराने गए थे? क्या आपको नुमाइश करने के लिए समाज ने बोला था, परिवार ने बोला था, आपके माता पिता ने बोला था? क्या उन माता पिता को शर्म नहीं आती? अरे दिल्ली की हालत बताऊं आपको, जहां माँ भी ऐसे ही कपड़े पहनती है जैसे कि उनकी बेटियां पहनती हैं, छोटे। उनको देखकर ना केवल गुस्सा आता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उनको बस दो दो थप्पड़ रसीद कर दें, उनसे कहे कि अपनी ज्वेलरी, जो फेक ज्वेलरी तुमने पहनी है ना, इसको बेच कर खुद के लिए अच्छे कपड़े पहनो, अपने शरीर को दिखावा मत बनाओ। आज जिनको एक्ट्रेस को, जिन रील्स को, जिन मॉडल्स को देखकर आप बदल रहे हो ना भाई, वो तो अपने आप को सरेआम नीलाम कर चुके हैं। सभ्य समाज के लोग या उनके परिवार का कोई भी सदस्य फिल्मों में आना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है वहां एक कसम नहीं होता, वो पूरी जिंदगी में 8-8 10-10 कसम चेंज कर चुके होते हैं। और फिर जब बुढ़ापा आता है ना, वो ज्ञान पेलते हैं कि भैया हम बहुत बढ़िया रहे। पता है सबको, दुनिया जानती है। लेकिन उन लोगों से मैं कहूंगा कि भाई, आप एक बार ये सोचना कि समाज में आपका भी कोई दायित्व है। आपको देखकर यदि 10 बच्चे भी बिगड़े तो आपकी आत्मा को जीवन भर शांति नहीं मिलेगी, चाहे आप कोई भी हो। मेरी बातें यदि आपको बुरी लगी तो भले ही लग जाओ, मुझे उससे कोई डर नहीं लगता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।